हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखा, हमने बहुत कुछ जाना। हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जाना है। हमने अब सारे के सारे अकाउंट्स देख लिए हैं। अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए उन वीडियो को क्लियर कीजिए, फिर इस वीडियो को आके देखिए, वरना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा टॉपिक गोल्डन रूल्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गोल्डन रूल्स का, यानी अकाउंट्स में जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये सारा कुछ हमको जानना है। तो हमें पहले ये बताइए कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं। सर अकाउंट होते थे 3 तरह के। पहला होता था रियल अकाउंट, ठीक है। पहला जो अकाउंट का नाम है रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के हिसाब से कुछ गोल्डन रूल्स बनाए गए। रियल अकाउंट के हिसाब से बोला गया क्या कि जो आइटम जो दिन ट्रांजैक्शन में आपका रियल अकाउंट गिरेगा उसमें क्या करना है आपको, जो भी डेबिट होगा, ध्यान सुनिएगा, जो भी आएगा उसको डेबिट कीजिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, ठीक है। आपको बोला गया है क्या कि जितने भी रियल अकाउंट होंगे उसको चेक कीजिए कि वो आ रहा है कि जा रहा है। जो अगर आएगा तो उसको डेबिट कर लीजिएगा, अगर जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। अब इस बात को समझते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल रखा है, परचेज मशीनरी इन कैश ₹5000। आपने एक मशीन खरीदी है, कितने की खरीदी? 5000 की। कितने खरीदी? 5000। मैं आपसे पूछता हूं क्या आया और क्या गया? क्या आया आपके पास? अगर आप गए दुकान पे, सम पैसा दिया और एक मशीन उठाकर ले आए, पैसा दिया और एक मशीन उठा के ले आए, क्या आया आपके पास? सर मशीनरी आया मेरे पास, ठीक है, अच्छी बात। मशीनरी और क्या गया? सर मेरा कैश गया, ठीक है। मशीनरी मेरा क्या होता है? सर मशीनरी तो मेरा रियल अकाउंट होता है, एकदम से। कैश मेरा क्या होता है? सर ये भी तो मेरा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि मशीनरी आया है कि गया? सर ये आया है, तो जो आएगा उसको क्या पूरा करना है? डेबिट व्हाट कमी, यानी जो आएगा उसको क्या करना है आपको? आपको उसको डेबिट कर देना है। जो आपके पॉकेट से जाएगा उसको क्या करना है? क्रेडिट व्हाट, क्या गया? क्या पैसा चला गया, कैश चला गया, तो उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यानी आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले ये पता करना होगा कौन कौन से अकाउंट ओपन हो रहे हैं, फिर वो अकाउंट तो इस अकाउंट में जाते हैं, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है, फिर आपको चेक करना है डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। लेकिन मैं इन लफ्जों में कभी नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो भैया सिंपल सा बात कुछ बोलूंगा, अभी नहीं थोड़े बाद बोलूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि भैया ये एकदम तरीका फॉलो करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। चलो एक और लेते हैं, पूछ रहा फिर से, परचेज, ध्यान से देखिएगा, परचेज फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 5000 रुपए। परचेज फर्नीचर इन कैश ₹5000। मुझे बस इतना बता दीजिए कौन कौन सा रियल अकाउंट इसमें आया? सर इसमें एक फर्नीचर आया, ठीक है, दूसरा क्या आया? कैश आया। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं परचेज किया ना, क्या आया और क्या गया? सर फर्नीचर मेरा आया है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि फर्नीचर मेरा क्या होता है? ये मेरा रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? मेरा रियल अकाउंट होता है। कैश आया कि गया? सर कैश तो चला गया, तो भैया इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना? सर ये कैश है, रियल, ये भी तो रियल है, तो कितना से? सर 5000 से। तो आप देखो ना, अगर 5000 आपने खर्चा किया, 5000 गया, तो 5000 की चीज आपके पास आएगी है। यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। यानी डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोला था,
ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। जितना से बढ़ेगा उतना से घटेगा, कुछ बढ़ेगा और कुछ घटेगा। तो डबल समझाया, बोलो यार कोई दिक्कत? तो देखो आपके सामने दो ट्रांजेक्शन रखे और आपने फटक से उसका आंसर बता दिया। बस आपको देखना है क्या आया क्या गया, ठीक है, एकदम ध्यान से। तीसरा आपने लिखा हुआ है परचेज, ध्यान दीजिएगा, परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्रॉम राम ₹1000। आपने राम से कंप्यूटर खरीदा, आपने राम से कंप्यूटर खरीदा, राम से कंप्यूटर खरीदा। मुझे बस इतना बता दीजिए क्या आया, क्या आया? सर हम राम से खरीदने का कंप्यूटर आया, ठीक है भाई, मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर कौन सा होता है? सर ये मेरा रियल अकाउंट होता है, ठीक है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या है होगा, ये आया कि गया? सर ये आया है तो इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर ये डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। बताओ क्रेडिट किसको करेंगे? सर यहाँ लिखा परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, यहाँ पे एक वर्ड लिखा ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा। क्या खरीदा मैंने? उधारी में खरीदा। जब उधारी में खरीदा तो भैया मेरा पास कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन पॉकेट से कुछ गया नहीं? सर पॉकेट से तो कुछ नहीं गया। तो जब पॉकेट से कुछ गया नहीं तो भैया क्रेडिट व्हाट गोज आउट जब हुआ ही नहीं तो भैया कैसे रिकॉर्ड करें? क्रेडिट कुछ तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसी का जवाब आपको मिलेगा अगले अकाउंट में, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। हमारा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स बोलता है, इसका नियम है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। हमारा पर्सनल अकाउंट जो कि क्या है, किसी फॉर्म के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, किसी इंस्टीट्यूट के नाम से, किसी इंडिविजुअल के नाम से, वो सारे पर्सनल अकाउंट है ना, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें क्या बोला कि भैया डेबिट है रिसीवर, चेक करो वो रिसीवर अगर है, पार्टी अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट कर लीजिएगा, क्रेडिट। अगर पार्टी देने वाला है तो उसको क्रेडिट कर लीजिएगा। अब मैं वापस में आता हूँ, कंप्यूटर आया, ये मेरा रियल अकाउंट है, तो भैया मैंने इसको कर दिया डेबिट, व्हाट का मैंने डेबिट कर दिया। क्रेडिट, भैया क्रेडिट क्या होगा? तो भैया पर्सनल अकाउंट में देखो ना, यहाँ पे नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ पे नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? नाम। और राम जो नाम है, राम जो एक नाम है वो पर्सनल अकाउंट। अब वो देखो रिसीवर है कि गिवर, देने वाला है कि लेने वाला है? सर वो देने वाला है, क्रेडिट द गिवर। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कंप्यूटर डेबिट होगा तो राम मेरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। क्या ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये कोई दिक्कत है? चलो एक और ट्राई मारते हैं, चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। सोल्ड गुड्स, सोल्ड मशीनरी, सोल्ड मशीनरी टू सीता ₹1000। हमने सीता को माल बेचा, यानी हमने सीता को मशीनरी बेच दी, हमने सीता को मशीनरी बेच दी और लिख दिया मैंने क्या? ऑन क्रेडिट, उधारी में बिक्री की, ठीक है, उधारी में बिक्री की है। तो मुझे बस इतना बता दो क्या आया क्या गया? तो सर आया तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने उधारी में जब माल बेचा पैसा तो अभी नहीं आया, कैश आया नहीं। अच्छा छोड़ो डेबिट का छोड़ो, गया क्या? सर मेरे पास से गया है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी, मैंने क्या किया इसको? मशीनरी, मशीनरी को मैंने क्या कर दिया? सर ये होता क्या है? तो मशीनरी क्या होता है आप ही बताओ? रियल है ना, तो मशीनरी तो मेरा एसेट्स है, ये तो मेरा रियल अकाउंट है, और इसको क्या करना है? गया है ना, तो इसको तो भैया मुझे क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट। आया कुछ नहीं सर, आया तो कुछ नहीं, तो ठीक है भैया, यहाँ देखो नाम अब खड़ा है, क्या खड़ा है? नाम। नाम जब खड़ा तो यानी क्या हुआ? दूसरा अकाउंट क्या खुलेगा? पर्सनल अकाउंट खुलेगा।
अब आप ये चेक करो वो रिसीवर है कि गिवर है। सर वो बंदा तो जिसको मैं मैसेज दिया वो तो सामने बंदा रिसीवर हुआ। अच्छा रिसीवर हुआ, यानी सीता मेरी रिसीवर है, इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। किसके हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये मेरा क्या होगा डेबिट होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा एक और टाइम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला मैं लिख रहा हूं सोल्ड मशीनरी इन कैश, कैश टू राम ₹1000। हमने राम को नगद माल बेचा, हमने राम को नगद माल बेचा, यानी आप मुझे बताओ क्या आया और क्या गया। सर अगर देखा जाए तो हमें 3 अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। एक है मशीनरी जो कि रियल है, फिर से मेरा है कैश जो रियल है, राम जो कि मेरा पर्सनल है। अब क्या करें, तो 3 अकाउंट क्रिएट हुआ। तो भैया एक चीज याद रखिएगा, जब नगद बेच रहे हैं नगद तो भैया क्या आया कैश आया, क्या गया मशीनरी गया। तो भैया नाम कोई मायने नहीं करेगा उस पर। नाम आपका कब मायने करेगा, जब आप उधारी करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट में होगा, यानी क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साइन भी होता है प्लस एक क्रेडिट मतलब उधार भी होता है, ठीक है। तो जब आप उधारी में बिक्री करोगे तब नाम मायने करता है। जब आप नगद बेच रहे हो तो भैया राम को बेचो, श्याम को बेचो, मोहन को बेचो, किसी को बेचो, मायने नहीं करता। तो पहला जो आया वो मशीनरी आया, दूसरा जो आया वो कैश आएगा, राम जो नाम है उससे कोई मतलब नहीं। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी तो मेरा रियल है, ये मेरा रियल है। कैश मेरा क्या है, कैश में रियल है। अब देखो आया है कि गया, सर सोल्ड किए मशीनरी को, मशीन को बेचे हैं, यानी मशीन तो गया, तो सर इसको लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको क्या करेंगे, सर पैसा आया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे, यानी एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये मैंने क्रेडिट और डेबिट लिखा, इसको ये मत सोचिए कि पहले क्रेडिट लिखाएगा फिर डेबिट लिखाएगा। भैया डेबिट हमेशा ऊपर में आएगा और क्रेडिट हमेशा नीचे में ही जाएगा। बात समझ आ गई? तो देखा ये था कितना सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो ठीक। तो आपको समझ में आ गया है रियल अकाउंट का क्या है गोल्डन रूल्स। अगर देखा जाए तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या बोला, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द कीपर। चलो एक और रखते हैं आपके सामने फिर से, तो सर वो 5 या 6 जो भी होता मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 नंबर से। अब मैं आपके सामने बोलूं तो ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने लिखा है परचेज गुड्स, गुड्स याद रखिएगा, परचेज गुड्स इन कैश ₹500। हमने माल खरीदा, गुड्स का मतलब क्या होता है, माल खरीदा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या आया क्या गया, बोलोगे सर हमने जब माल खरीदा तो माल मेरे पास आया यानी गुड्स, गया क्या, तो सर कैश गया, ठीक है, कैश गया। चलो ठीक है मानता हूँ मेरी बात। कैश, कैश मेरा क्या है, सर कैश तो मेरा रियल होता है, ठीक है भैया इसको मैंने रियल लिख दिया, ठीक है मैंने इसको रियल लिख दिया। अच्छा कैश आया कि गया, सर कैश गया है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट होता है, सर गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट सर रियल डाले कि नॉमिनल कि पर्सनल, क्या होता है, क्या होता है गुड्स, सर आज तक तो आपने बताया नहीं कि गुड्स कौन सा अकाउंट होता है। यस मैंने नहीं बताया, क्योंकि गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसको खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के, वो सारे गुड्स होते हैं ना।
और गुड्स में यानी कि जिसका बिजनेस मेरा किसी चीज का है, जिस भी गुड्स का है उसमें गुड्स माने नहीं करेगा, उसे क्या माने करेगा, परचेज। क्या माने करेगा, परचेज। तो ये मैं गुड्स नहीं लिखाएगा क्योंकि हम लोग खरीदे क्यों, वापस से बेचने के लिए ना, तो यहाँ पे लिखाएगा परचेजेस। या कौन सा अकाउंट आएगा, परचेजेस। अब परचेजेस कौन सा अकाउंट है, सर परचेजेस तो एक तरह का खर्चा हो गया है, एक तरह का खर्चा हो गया, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कौन सा अकाउंट में, नॉमिनल। सर नॉमिनल का तो आपने गोल्डन रूल्स नहीं बताया, तो चलो अभी बता देता हूँ नॉमिनल का गोल्डन रूल्स। तो नॉमिनल का गोल्डन रूल्स देखो क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है, ध्यान से देखिएगा, ऑल एक्सपेंसेस and losses debit, all income and gains credit। यानी बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कि जितने भी आपके खर्चे होंगे सबको डेबिट कर दीजिएगा, जितना भी लॉस होगा उसको डेबिट कर दिया, जितना भी इनकम या गेन होगा उसको क्या कर दिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ परचेज क्या है, मेरा खर्चा है, खर्चा नहीं है, ये कौन सा अकाउंट में गया, नॉमिनल। इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, सर इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो पता चल गया कि परचेजेस मेरा डेबिट हुआ और कैश मेरा क्या बनेगा, क्रेडिट होगा। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई मारते हैं। सेल हमने किया, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹1। हमने भैया माल को बेचा, हमने माल को बेचा, तो भैया हम माल को जब बेचा तो क्या आया क्या गया, सर हमारे पास कैश आया, क्या गया, सामान गया। सामान को कोई नाम दिया है नहीं सर, तो क्या बोलेंगे, सेल्स के। क्या बोलेंगे, सेल्स के। अब कैश मेरा क्या है, कैश सर मेरा रियल है, और जब ये रियल है तो चेक करो आया कि गया, सर जब माल बेचे पैसा आया, यानी क्या कर दूंगा इसको, इसको मैं डेबिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको, डेबिट। सामान गया मेरे पास, सेल्स इनकम होती है ना, सेल मतलब क्या, इनकम होती है, तो ये क्या जाएगा मेरा, नॉमिनल में जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा मेरा, क्रेडिट। क्यों बोला गया है ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो बात समझ में आ गई। इस तरह करके आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट है, उसकी भी क्या गोल्डन रूल्स है, उसको देख कर चलना है। लेकिन मैं आपको जब सिंपल वर्ड में बताऊं तो बाबू मैं कभी गोल्डन रूल्स फॉलो ही नहीं करता हूं। मैं क्या बोलता हूं, बस सीधा बोलता हूं, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन की तरह से सोचो ना कि भैया आया है कि गया है, ठीक है, आया है कि गया है। अगर इसमें आपको जवाब नहीं मिला तब देखो भैया देने वाला है कि लेने वाला है, ठीक है। तो सिंपल जवाब मैं तो यही फॉलो करता हूं। जैसे मैं इसे बोलता हूं परचेज गुड्स इन कैश, हमने माल को खरीदा, तो भैया क्या आया, माल आया। माल का कोई नाम है, गुड्स का कोई नाम है नहीं सर, तो मैं बोलूंगा क्या है, खरीदा हुआ माल है, यानी परचेजेस है, यानी इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पॉकेट से क्या गया, कैश गया, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये था आपका क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का सारा गोल्डन रूल्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार रिपीट करते हैं वापस से रिवीजन, इसको बिना देखे मेरे आंखों से आपको मिला के बोलिए, ठीक है। तो नजरें मिलाओ और मेरे हाथ से बोलो, ठीक है। क्या गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स में क्या, सबसे पहले मेरा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या बोला गया, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमारा नॉमिनल के हिसाब से क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो ये था पूरा का पूरा गोल्डन रूल्स, जो कि आपको समझ में आया होगा। गोल्डन रूल्स का दूसरा नाम भी बनेगा जिसको ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाबू आपने गोल्डन रूल्स नहीं जाना, आपको चाहिए डेबिट और क्रेडिट करने नहीं आया, तो बाबू दिक्कत को सामना आपको करना पड़ जाएगा बहुत। यानी आपको डेबिट करने पता तो आप कोई भी प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा, बना नहीं पाओगे, उसकी जनरेटेड मान नहीं पाओगे। इसलिए बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से सीख लो कि भैया गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट, जो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। डेबिट क्रेडिट एक साइन होता है, मैं नॉर्मल मोटा भाषा में बोलूं तो डेबिट क्रेडिट क्या है, एक साइन होता है।
चलो मैं बता ही देता हूँ डेबिट कट के बारे में। डेबिट का मतलब क्या होता है समझो, मैंने पहले ही बताया था, मैंने टी अकाउंट बनाया था, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये जो साइड होता है ना ये डेबिट का होता है। क्या होता है ये? डेबिट का। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये होता है जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, और इस साइड को बोला जाता है क्रेडिट, और क्रेडिट को फॉर्म को यानी छोटा रूप में सीआर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा डीआर और सीआर ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, अपना मन का कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टी फॉर्म में। तो डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड बस एक क्या है, एक सिंबल है, एक चिन्ह है। मेरा डेबिट कार्ड क्या है? मेरा डेबिट और क्रेडिट क्या है दोनों? तो भैया एक साइन है, एक चिन्ह है जो ये बताता है कि मेरा खाता बेनिफिट पा रहा है कि भैया बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। ये नहीं बोला डबल एंट्री सिस्टम में कि भैया अगर जो अकाउंट रिसीव करेंगे, बेनिफिट को रिसीव करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, जो बेनिफिट दे रहा होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो भैया डेबिट कार्ड क्या है? जस्ट एक सिंबल होता है जो हर ट्रांजैक्शन को बताता है कि ये बेनिफिट दे रहा है कि बेनिफिट ले रहा है, ये होता है हमारा डेबिट कार्ड। और सर अच्छा समझे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये क्या है? ये प्लस है या माइनस है ना? ये प्लस और माइनस है। तो भैया जब 2 ऐसे अगर लिखा जाए 2 + 2 तो इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना, 4 होता है। ये जो प्लस है ये क्या है? ये सिंबल है, ये चिन्ह है, ये साइन है जो बताता है कि मुझे दो संख्या को आपस में जोड़ना है। वहीं पर अगर मैं बोलूं 3 - 2 3 में, तो ये एक सिंबल है जो ये मुझे ये बताता है कि 3 में से 2 घटा के मुझे क्या करना है? 1 लिखना है। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड भी एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जो कि बताता है क्या कि मुझे खाता बेनिफिट पा रहा है, अकाउंट बेनिफिट सरेंडर कर रहा है कि बेनिफिट रिसीव कर रहा है। ये होता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट शब्द जो होता है वो डेबिटम शब्द से बना है, जबकि क्रेडिट शब्द क्रेडिटम से यानी क्रेडिट शब्द से बना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको अच्छा सा और दिखाऊंगा भी आपको अच्छे से। तो फिलहाल अभी के इतना ही। गोल्डन रूल्स आपको समझाया, कोई दिक्कत नहीं गोल्डन रूल्स में, तो इस चीज को याद रखना है बढ़िया से। आज के इतना ही, अगला वीडियो देख मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो कि होगा मॉडर्न रूल्स का। तो मेरे का यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं अकाउंट से रिलेटेड आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख पाए। तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अच्छा लगे तो उसमें लाइक देना भूलिएगा नहीं बिल्कुल। और ऐसे ही मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेते आऊंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।